दोस्तों मेरी जिंदगी में एक समय था जो कि बहुत ही बुरा और बेहद ही खराब था। उस समय मैं रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे गरीब लोगों को अपने पुराने कपड़े और रोटी देकर आता था, जो कि मैं आज भी करता हूँ और जो आज भी मुझे करना बेहद पसंद है। ये मुझे खुशी देता है। कई बार किसी को थोड़ा सा खुश देखकर, उसके चेहरे पर खुशी देखकर हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। असल में हम सभी को थोड़ा बहुत दान तो करना ही चाहिए। दान भी एक पूजा की तरह ही है, क्योंकि कहते हैं पूजा नहीं है सिर्फ माला को हिला देना, पूजा है भूखे को खिला देना, पूजा है किसी रोते को हंसा देना, पूजा है सर्दी में ठुठरते को कपड़े पहना देना। दोस्तों अब बात दान की हो और इस दुनिया के सबसे बड़े दानी दानवीर कर्ण का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण की एक घटना बताऊंगा, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रमाण दिया था कि कर्ण और अर्जुन में कौन बड़ा दानवीर है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया था अर्जुन दान करने के बावजूद भी दानवीर क्यों नहीं कहलाते। इस वीडियो की मदद से आप ये भी जानेंगे दान करना कब व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं। मेरा मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। दानवीर कर्ण की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, वो भगवान की बहुत भक्ति करता था और लोगों को भी भगवान की भक्ति करने को कहता था। वो हर रोज भूखों को अन्न दान करता था, मतलब खाना खिलाता था। राजा के महल के बाहर हर रोज एक भंडारा लगता था, जहाँ पर वो भूखों को खुद अपने हाथों से खाना खिलाता। ज्यादातर आसपास के लोग आते और खाना खाकर चले जाते। एक दिन ऐसे ही भंडारा लगा था और एक भूखा व्यक्ति वहाँ आया। वो परमात्मा से बहुत नाराज था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो खाना खाने को कोई पैसे नहीं थे उसके पास और कपड़े भी फटे हुए थे उसके। राजा ने खाना देने से पहले प्रार्थना शुरू की और प्रभु का शुक्र करते हुए बोले, हे परमात्मा आपका शुक्र है, आपने हमें जीवन दिया, ये अन्न दिया। सभी लोगों ने राजा की इस बात को दोहराया, पर वो व्यक्ति चुप ही रहा। राजा ने फिर यही बोला, हे परमात्मा आपका शुक्र है, आपने हमें जीवन दिया, आपने ये अन्न दिया। फिर सभी ने दोहराया, पर वो व्यक्ति फिर चुप रहा। इस पर राजा को क्रोध आ गया और उसने उस व्यक्ति से कहा, मूर्ख, खाना खाने से पहले परमात्मा का नाम नहीं लेगा। वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, कैसा परमात्मा? मेरी पत्नी मानती थी इस परमात्मा को, मैं तो कभी नहीं मानता इस परमात्मा को। मैं तो बचपन से ही नास्तिक हूँ। कहाँ है परमात्मा? आए जरा मेरे सामने। राजा उस व्यक्ति को चिल्लाया और कहा, खाना खाना है तो परमात्मा को खाने से पहले याद करना ही होगा। वो गरीब व्यक्ति भी ढीठ था। वो बोला, अगर भगवान ने ही खाना देना होता तो भगवान खुद आकर देते। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को खाना खिलाया। रात को राजा जब सो रहा था तभी भगवान ने राजा को सपने में दर्शन दिए। राजा ने बहुत ही प्यार से बताया, प्रभु मैं तो हर रोज सभी को खाना खिलाता हूँ और आज एक मूर्ख व्यक्ति आया, आपका नाम नहीं ले रहा था, मैंने खाना देने से इनकार कर दिया। परमात्मा बोले, जब मैं उस नास्तिक को पिछले इतने सालों से भोजन करवा रहा था तो तुम कौन होते हो शर्त लगा के भोजन करवाने वाले? तुमसे अच्छा तो वो है, कम से कम वो अपने असूलों का तो पक्का है। क्या अन्न दान करते हुए भी कोई शर्त रखता है? जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद था उसको तो तुमने अन्न दिया ही नहीं। राजा को अपनी भूल समझ आ गई। अन्न दान किसी शर्त पर रखकर नहीं होता, ये तो जरूरतमंद की मदद है। तो अब आते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन वाले किस्से पर। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से जा रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की प्रशंसा की। ये सुनते ही अर्जुन बोले, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानवीर कहलाते हैं? मैं भी दान करता हूँ तो मैं भी तो दानवीर हुआ। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और उन्होंने सामने दो लंबे पर्वतों को सोने का बना दिया और कहा, अर्जुन ये दोनों सोने के पर्वत हैं। इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों में दान करके आओ, लेकिन याद रहे दोनों पर्वतों का एक एक हिस्सा दान में जाना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया और अर्जुन गांव गए और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, लाइन में खड़े हो जाओ और अर्जुन ने सोना बांटना प्रारंभ किया। अर्जुन के इस कार्य को लोगों ने खूब सराहा और अब अर्जुन की जय जयकार शुरू हो गई। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन फूले नहीं समाये। गांव के लोग सोना लाते और दोबारा आकर लाइन में लग जाते। पूरे 2 दिन तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे। 2 दिन बाद भी सोने का पहाड़ रत्ती भर कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीनों पसीने हो गए, लेकिन लोगों से अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन फिर जोश में आते और फिर कोशिश करते।
पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर अर्जुन बोले, हे केशव, क्षमा चाहता हूँ, मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ समय के लिए विश्राम लेना ही होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कौन्तेय, तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है, तुम विश्राम करो। इतने में श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कर्ण से भी यही कहा, तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सोना आप सभी का है, आप जितना चाहे ले लें और आपस में बांट लें। इसके बाद कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले तो बहुत ही हैरान हुए, फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे समझ नहीं आता ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, पार्थ, सच तो ये है, तुम्हें खुद ही स्वर्ण से मोह हो गया था और तुम आंकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी जरूरत है और उसी हिसाब से तुम सोना प्रत्येक गांव वालों को बांट रहे थे। और जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे तो तुम खुद को दाता समझने लगे। और इसके उलट कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिए। कर्ण चाहते ही नहीं थे उसकी जय जयकार हो। कर्ण को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं और कर्ण के मन में दाता होने का भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ। कर्ण अच्छे से जानते हैं वो केवल एक माध्यम है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अगर हम दान करते वक्त किसी से धन्यवाद या अपने महान होने की उम्मीद रखते हैं तो वो दान नहीं है, वो तो केवल एक सौदा है। दान कुछ भी पाने की आशा से नहीं किया जाता, ना ही धन्यवाद ना ही नाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए दान करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको आप खुश देखना चाहते हैं। और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।